बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने तमाम डिस्कशन अमेज़ॉन एड्स के बारे में की। अब हम उसका लाइव अकाउंट देखेंगे और देखेंगे उसमें किस तरह हम ऑप्टिमाइज़ेशन किस तरह कर सकते हैं, एड्स किस तरह सेट कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये आपको अकाउंट लेवल पे दिखाता हूँ कि अभी हमने एक कॉस्ट देखते हैं इसका। अभी जो ये अकाउंट है इसमें अगस्त के महीने में हमने ऐड जो चलाए हैं उसमें 41.99% है, कॉस्ट पर क्लिक 1.09 है। सेल कम है लेकिन 42% एक्सेप्टेबल है फिर भी हमें एज ए कॉस्ट। लेकिन जब हम इसके नीचे जाते हैं, इसकी कैंपेन लेवल पे एनालिसिस करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या उसमें है। ये वाली कैंपेन जो है ये 35% ए कॉस्ट पे है, ये वाली कैंपेन 70% पे है और ये 6 क्लिक्स ले चुकी है लेकिन इसकी कोई सेल नहीं है। ये स्पेनिश बुक है और ये 7% पे है। तो आपने जब ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, ऊपर 42% है, नीचे आपको नज़र आ रहा है कि ये 35% ए कॉस्ट पे ऑपरेट करे और ये 70% पे है जो दूसरा ऐड। इसको हमने $100 का बजट दिया हुआ है लेकिन $100 का भी ये कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि आप ये देखें इंप्रेशंस कितने कम हैं इसके पूरे महीने में, हार्डली, क्योंकि ये एक बहुत नीश टाइप बुक है। दूसरे वाली जो है ये एग्जैक्ट हमने ऐड बनाया था और वो भी एग्जैक्ट सेल्स के डेटा पे बनाया था। इधर ज़रा हमें 7 क्लिक्स हैं, 2.2 कॉस्ट पर क्लिक है, क्योंकि ये हमें पता है कि इस पे सेल होती है। अब हम इसको अंदर जाके देखेंगे कि 70% इसका ए कॉस्ट जो है वो क्यों है। अब देखें इसमें हमारे पास 26 टारगेट हैं और 26 टारगेट्स में से अब आप जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने किस तरह पहले अकाउंट लेवल पे ए कॉस्ट देखा, फिर आपने कैंपेन लेवल पे देखा, फिर आप कैंपेन के अंदर जाके देख रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये एक हमारा कीवर्ड है चाइनीज़ फेस रीडिंग बुक और इस पे हम बिड भी बहुत हाई कर रहे हैं। तो इस पे हमें एक सेल मिली है 46% पे जाके ए कॉस्ट पे। ओवरऑल 70% ए कॉस्ट था, हमें 46% पे सेल मिल गई। ठीक है जी। बाकी जो है वो 3 क्लिक्स इस पे आए हैं, फेस रीडिंग इन चाइनीज़ मेडिसन, और उस पर हमें $5.22 चार्ज हुए हैं लेकिन सेल नहीं मिली। लेकिन ये डाटा अभी बहुत कम है, अभी ये सिर्फ इस महीने का है। तो अभी हम लास्ट मंथ का डेटा देखते हैं। तो लास्ट मंथ के डाटा में आप ये देखें कि इसमें 17 क्लिक्स मिले फेस रीडिंग पे लेकिन कोई सेल नहीं मिली, और फेस रीडिंग इन चाइनीज़ पे हमें 3 क्लिक्स मिले और 2 क्लिक्स मिले। अब हम लाइफ टाइम डेटा देखते हैं। तो लाइफ टाइम डाटा में हमें ये पता चल रहा है कि ये जो पॉल एकमैन का हम टारगेट कर रहे हैं 38%, ये हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम स्टॉप कर देते हैं। फिजियोजेनमी ये जो है ये भी, इस पर हमें सेल नहीं मिल रही, इसको भी हम पॉज कर देते हैं। उसके बाद अब और बाकी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब आप ये वाले कीवर्ड्स अगर निकालेंगे, देखें टोटल $140 में से $43 इन्होंने वेस्ट किया, 164 क्लिक्स में से 61 क्लिक्स इनके हैं। तो ये मैंने इनको अभी पॉज कर दिया, क्योंकि ये पॉल एकमैन और ये जो दोनों थे ये किसी रिसर्च और सेल्स डेटा पे बेस्ड थे लेकिन हमें सेल नहीं मिल रही। रीड द पीपल लाइक अ बुक, ये एक बड़ी एक बुक है, इसमें 75% ए कॉस्ट है हमारा। तो हम इसको या तो बिड लो कर दें, पहले हमेशा से ये होता है कि आप पहले बिड लो कर दें, उसके बाद आप ये होता है कि उसको पॉज कर दें। तो मैं इसको करता हूँ। अभी मैं लाइफ टाइम डेटा के अलावा मैं ये देखता हूँ, ईयर टू डेट भी डेटा देख लेता हूँ। हमेशा से डाटा को इस तरह पूरे सीक्वेंस में देखा करें, लाइफ टाइम, ईयर टू डेट, लास्ट मंथ, दिस मंथ, क्योंकि हो सकता है वो पहले अच्छा कीवर्ड हो, आपको डिलीवर कर रहा हो सेल। आप जिस तरह देखें फेस रीडिंग इन चाइनीज़, ये इस साल में इसने कोई सेल हमें डिलीवर नहीं की, तो इसको भी हम रोक सकते हैं। क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा इनको रोकने का, आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे देखें, अगर टोटल 559 इम्प्रेशन है ईयर टू डेट का, मतलब यानी कि पिछले 9 महीने में सिर्फ, तो 212 इम्प्रेशन तो ये ले गया था और 122 ये, इन दोनों को मिलाएं तो 324 इम्प्रेशंस तो ये आ गए, जिसमें हमें सेल अगर मिली है तो बहुत कॉस्टली मिली है और हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसको मैं यूँ करूँगा, इसको आर्काइव में डाल दूँगा। आर्काइव का मतलब ये कि अब हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब होगा ये कि अगर आप ये सोचें कि 559 जो बनता है उसका तकरीबन 60% ये दोनों इम्प्रेशन लेके जा रहे थे और क्लिक्स देखें ये भी 60% है, तो जब ये दोनों कीवर्ड निकल जाएंगे इससे, तो ज़ाहिर है नीचे वालों को इम्प्रेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। अब देखें
यहाँ पे कई ऐसे हैं जो कि कीवर्ड जिनको इंप्रेशन ही कोई नहीं मिला। तो ये वाला प्रोसेस जो होता है आपका, ये कंटिन्यू रहता है पूरे, हर रोज़ आप ये काम करेंगे, हर महीने करेंगे, और यही डाटा एनालिटिक्स इसकी वैल्यू है कि जब आपको कोई हायर भी करेगा, फॉर एग्जांपल मैं अमेज़ॉन एड्स के ऑडिट भी करता हूँ, तो ऑडिट क्या होगा, आप उसका इस तरह अकाउंट देखेंगे, आप उसकी टर्म्स देखेंगे, सर्च टर्म्स क्या हैं, और आप ये देखेंगे कि कौन सी सर्च टर्म ऐसी है जो इसको कंटिन्यूसली पैसा लूज़ कर रही है। आप उसको स्टॉप करेंगे या आप उसको आर्काइव कर देंगे या आप उसको नेगेटिव में डाल देंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये कभी स्टैटिक नहीं रहता, ये डायनामिक होता है, हर दफ़ा होता है, और आपको ये करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं जो आपको ज़रूरी बताना समझता हूँ यहाँ पे, कैंपेन यूएस में जब आप ऐड सेट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है आप ऐड दिखा सकते हैं जो प्रीसेट है उसके साथ ही, और दूसरे वाले में ऑप्शन में आप कस्टम टेक्स्ट ऐड बनाते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कस्टम टेक्स्ट ऐड में और इसमें क्या फ़र्क है। और अगर यूएस में आपको एक ऑप्शन मिला है, एक याद रखें हमेशा चीज़, मार्केटिंग में कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती। जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरे अपने तजुर्बात हैं, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे शायद डिफरेंट चीज़ें हों। तो इसलिए आप ये सोचें कि जो भी यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ डिस्कस हुई हैं उनसे बेहतर भी हो सकती हैं। यही स्ट्रेटजी शायद आप इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हर बुक डिफरेंट है, तो इसलिए हो सकता है आप कामयाब ना हो, लेकिन ये कंसिस्टेंटली ज़्यादातर कामयाबी हुई है, तो तब आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आप ये देखें कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की ये हम बुक, ये मेरी फेवरेट बुक है जो अक्सर मैं देखता हूँ, ये बेस्ट सेलर भी है। मैं उसके नीचे प्रोडक्ट्स देखता हूँ। अब ये देखें, ये इसका कस्टम टेक्स्ट ऐड है, ये देखें बाकी सब ने, और इसने भी कुछ लिखा हुआ है इसमें नीचे। तो देखें क्या लिखा हुआ है, न्यू एंड इम्प्रूव्ड मेंटल टफनेस बुक फॉर पेरेंट्स ऑफ यंग एथलीट्स, द ओनली मेंटल स्पोर्ट्स गाइड रिटन बाय विद अ यंग एथलीट, 8 इजी 5-minute एक्सरसाइज। अब इसने और इन्फॉर्मेशन भी दे दी है बुक के बारे में। आपने टाइटल भी देख लिया, उसका सब टाइटल भी देख लिया, कवर भी देख लिया, प्राइस भी देख ली, और आपने ये भी देख लिया कि ये क्या है, ये इसका नया वर्जन है, इसका पुराना वर्जन ये पीछे है, ये देख लें आप, ये वाला। तो उन्होंने नया वर्जन पब्लिश किया और साथ उसके ऐड में भी, कस्टम टेक्स्ट ऐड में भी लिख रहे हैं, ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए बायर को क्लिक करने से पहले। ये जो फ़िक्शन वाली होती है, नॉन फिक्शन वाली में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मैं फ़िक्शन दिखाता हूँ, फ़िक्शन में कितना फ़र्क पड़ जाता है। अब फैंटेसी बुक है, मैं आपको जो चीज़ उसमें ये बताना चाहता हूँ कि अभी आप देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली किताब है शैडो एंड बोन। ये शैडो एंड बोन अभी नेटफ्लिक्स की एक सीरियल भी है, इसी पे बने। मैं एड्स इसके नीचे देख रहा हूँ कि कौन कौन से आ रहे हैं, और इसमें कस्टम टेक्स्ट ऐड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अगर इसमें मुझे मिलता है। एक तो ये कि कस्टम टेक्स्ट ऐड बहुत कम लोग सेट करते हैं, तो आपको एक एडेड एडवांटेज में मिल रहा है अगर आप कस्टम टेक्स्ट ऐड करें। इसमें नहीं आ रहा, अच्छा एक और कोई सर्च करो, फैंटेसी डिस्टोपियन फैंटेसी ट्राई करते हैं, और ज़रा बड़ी किताब हो जिसमें सेल्स हो रही हूँ। ओके, ये रिक्रूटमेंट किताब है, 5 साल पुरानी है, और इस पर काफ़ी सारी रेटिंग्स हैं। ये उसकी अपनी ट्रायोलॉजी है, और यहाँ पे ये वो हैं आइटम्स जो कि उससे रिलेटेड समझे जाते हैं, वो दिखा रहा है। ये स्पॉन्सर्ड। अब आप यहाँ पे देखें, रिक्रूटमेंट डिस्टोपियन नावल द रेजिस्टेंट ट्रायोलॉजी। अब मैं अगर नया हूँ इस ट्रायोलॉजी से, मुझे पता नहीं है ये क्या है, तो ये देखिए क्या लिखा है, व्हेन यू टर्न 17 दे टेक यू अवे, बट वेयर डू दे गो एंड व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट देयर, फॉर फैंस ऑफ हंगर गेम्स एंड डाइवर्जेंट। अब ये हंगर गेम्स बड़ी मशहूर बुक है, और डाइवर्जेंट वेरोनिका रॉथ की बुक है, जिस पे मूवी भी बन चुकी है। डाइवर्जेंट के बाद भी इंसर्जेंट भी हमें आई थी, वो भी मूवी थी। तो ये आपको बता रहा है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कस्टम टेक्स्ट ऐड बनाना इसलिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पे फैंटेसी के लिए। अब ये देखें, द क्योर अ यंग अडल्ट डिस्टोपियन नावल। अब द क्योर से कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है। अ यंग अडल्ट डिस्टोपियन, यस, डिस्टोपियन वर्ल्ड के बारे में है, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, फॉर रीडर्स ऑफ द हंगर गेम्स, डाइवर्जेंट एंड द सिलेक्शन, टर्निंग 18 मीन्स सर्टन डेथ अनलेस यू प्रूव योर सेल्फ वर्दी ऑफ द क्योर।
सो यहाँ पे वो अपनी स्टोरी लाइन भी नहीं दे रहा पूरी की पूरी, और आपको एक बता रहा है कि कस्टम टेक्स्ट ऐड का फ़ायदा क्या हो रहा है, कि अगर एक अननोन बंदा भी है उसको पता चल रहा है इस पे। नेक्स्ट में हम इसके कस्टम टेक्स्ट ऐड को जनरेट करके देखेंगे चैट जीपीटी से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा और इसमें आप ज़रूर जनरेट कीजिएगा। थैंक यू।